मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया कि वीवीपीएटी जो सिस्टम है ईवीएम के साथ वीवीपीएटी वो फुल प्रूफ सिस्टम है, क्रेडिबल सिस्टम है और कोई इसमें टेम्पर नहीं हो सकता, ऐसा चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बहस के दौरान बताया। चुनाव आयोग ने समय समय पर राजनीतिक दलों को बुला करके चुनाव आयोग ने ईवीएम के वीवीपैट के सिस्टम को समझाया। उसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज फैसला दिया कि ईवीएम का सिस्टम ठीक है, क्रेडिबल है, विश्वसनीय है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। वीवीपैट को भी उन्होंने जो चुनाव आयोग की अब तक की व्यवस्था है उसको ठीक ठहराया। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम अभिनंदन भी करते हैं। एक बार फिर जो इंडी गठबंधन और उनके दल के संबंधित दलों के लोग कटघरे में हैं, उन्होंने हमेशा चुनाव आयोग और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को कमतर आंका, उनको बदनाम किया और इवन विदेश में भी जाकर के राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को बदनाम किया। उनकी एक नेत्री, कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी जी ने अभी 6-7 दिन पहले ईवीएम पे सवाल उठाए। ईवीएम के माध्यम से इस देश में करीब 5 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और 132 विधानसभा के चुनाव भी ईवीएम से कराए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी वो ईवीएम पे, एक सिस्टम पे सवाल उठाते हैं। ईवीएम मशीन से ही वो कर्नाटक में जीतते हैं कांग्रेस पार्टी, ईवीएम मशीन से ही वो हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं, टीएमसी जीतती है बंगाल में, वही मशीन होती है। जब जीतते हैं तब तो ठीक है और जब हारते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं की फितरत है कि इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करो। चुनाव आयुक्त का मुद्दा बहस के दौरान, मैं कानून मंत्री के नाते कह रहा हूं, राज्यसभा में बहस में आया, लोकसभा में आया, उस समय भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और चुनाव आयोग को बदनाम करने की, बहस के दौरान भी, जब बाहर जाते हैं बहस करते हैं, देश को बदनाम करते हैं। हमारी संवैधानिक संस्थाओं पे जो पक्षपात रहित रवैया अपना करके यहाँ काम करती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारा चुनाव आयोग हो, चाहे हमारी और संवैधानिक संस्था हो, लेकिन उनको कोई भी अवसर आता है और अवसर कोई नहीं आता तो भी बदनाम करने का और देश को बदनाम करने का, अंततः वो देश के खिलाफ ये इंडी गठबंधन के लोग खड़े रहते हैं। आज वो उनकी पोल खुली है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत शानदार फैसला दिया है। मैं एक जानकारी आपको और देता हूं कि चुनाव आयोग ने 3 जून और 26 जून 2017 तक ईवीएम को हैक करने की खुली चुनौती सभी दलों को दी और उनको बुलाया और कहा कि आरोप सिद्ध करो, लेकिन कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। सबके सामने उन्होंने बुलाया और 2019 में वीवीपैट का मिलान करीब 20,687 20687 पोलिंग्स पे किया। उसमें जो एरर आया वो आया 0.0004% मिसमैच, जो किसी भी चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित नहीं कर सकता। ये सब चीजें होने के बावजूद फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। इनको हमारी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास ही नहीं है।
इमरजेंसी के कालखंड से शुरू करेंगे तो मैं गिनाने लगूंगा तो हर संवैधानिक संस्था पर इन्होंने शक किया और देश को बदनाम करने की कोई कसर ये बाकी नहीं छोड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बहुत शानदार फैसला है और ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला फैसला है। कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। विनीत, लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो ईवीएम पे सवाल खड़ा करती है, क्या इस फैसले के बाद अब इस तरह का जो सवाल है वो खत्म हो जाएगा या विवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की चुनावी व्यवस्था काफी पारदर्शी है। अगर विपक्ष तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में जीतता है तो ईवीएम सही हो जाती है, और जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम खराब कैसे हो जाती है? ये यक्ष प्रश्न है, आपको भी उनसे ये पूछना चाहिए। 91 करोड़ मतदाता भारत के अपने मतदान का प्रयोग करेंगे इस चुनाव में, और दुनिया के देश आकर के देख रहे हैं कि इतने मतदाता इतने पोलिंग स्टेशन पे कैसे मतदान कर रहे हैं, कैसे मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, कैसे मतदान निष्पक्ष हो रहा है, वो तारीफ कर रहे हैं। और ये देश को बदनाम करने के लिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। और कोई मिला? सर, पीसीआई से ही एक सवाल है जो नोटिस लिया गया है, वो इस वक्त पार्टी के प्रेसिडेंट नड्डा जी को और कांग्रेस में भी पार्टी के प्रेसिडेंट खड़गे जी को दिया गया है। क्या आपको लगता है बतौर लॉ मंत्री पहली बारी ईसी एक अलग स्ट्रैटेजी अपना रहा है, डायरेक्टली स्टार कैंपेनर्स को नोटिस नहीं दे रहे हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। वो जो निर्णय करते हैं वो उनका खुद का निर्णय होता है, इसमें कानून मंत्रालय का कोई रोल नहीं होता। प्रज्ञा, इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जयराम रमेश जी ने सवाल खड़ा किया है ईसीआई पे, कहा है क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी जी के भाषण पर नड्डा जी को चिट्ठी देनी पड़ी, इसीलिए आपने राहुल गांधी जी के भाषण पर भी खड़गे जी को चिट्ठी दी है। और इसको देखिए, नड्डा जी ने ये कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के माध्यम से और अपने अलग अलग बयानों के माध्यम से जो SC ST और OBC का रिजर्वेशन है उसको छीन करके ये मुस्लिम समाज के लोगों को देना चाहती है, क्योंकि कभी मनमोहन सिंह जी ने कहा था NDC की बैठक में 9 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का विशेष करके मुस्लिमों का है, उस विषय पे बोल रहे थे। तो वो चुनाव आयोग, मैंने जैसे कहा कि एक निष्पक्ष संस्था है, उनका निर्णय स्वतंत्र होता है और अपने हिसाब से वो निर्णय करते हैं। हमें चुनाव आयोग पे विश्वास है। सर, शालिनी एएनआई से सर, जयराम रमेश ने ये भी बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटाना चाहती है बीजेपी और आरएसएस जो है वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट है। देखिए, ये एक परसेप्शन फैलाया कि 400 पार का नारा दिया, संविधान खतरे में कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और संविधान लागू होने के 60 साल पूरे हुए थे, वहां उन्होंने एक संविधान सम्मान गौरव यात्रा निकाली। किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने नहीं निकाली होगी ऐसी यात्रा। संविधान को हाथी पे रखा, खुद पैदल चले। लोगों ने पूछा आप पैदल चल रहे हो? बोला संविधान श्रेष्ठ है। 2010 सुरेंद्रनगर गुजरात, उस समय तो कोई कल्पना नहीं थी प्रधानमंत्री जी को कि भाई मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। वो उस समय तो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ऐसी यात्रा निकाली है क्या? नंबर 1। नंबर 2, जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो संविधान दिवस 26 नवंबर लागू करके संविधान का सम्मान किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान किया। नंबर 3, 2019 में जब हम 303 सीटों के साथ आए तो सबसे पहले सेंट्रल हॉल में संविधान को नमन किया। तो जो हमारे प्रधानमंत्री संविधान का इतना सम्मान। अच्छा, मैं एक चीज और बताना भूल गया। लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में हमें एक वर्ग दिया गया,
तो हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से एक कार्यक्रम कर रहे हैं साल भर का, और उसका कार्यक्रम का नाम क्या है? हमारा संविधान हमारा सम्मान। वो कार्यक्रम पहले दिल्ली में हुआ था, जिसको उपराष्ट्रपति जी ने संबोधित किया या मुख्य अतिथि थे। दूसरा कार्यक्रम रीजनल कॉन्फ्रेंस मेरे बीकानेर में हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम क्या? हमारा संविधान हमारा सम्मान। झूठ फैला रहे हैं जी कांग्रेस के लोग। सर इसी से जुड़ा सवाल, अगर ये भ्रांति है कि संविधान नहीं बदलने वाला है, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपेन में वोटर्स को समझाएगी? हम समझा रहे हैं ना अभी आपको। और अभी अमित शाह जी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि संविधान के साथ ये छेड़छाड़ करेंगे सत्ता में आने पे, ये SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म करेंगे, हम खत्म नहीं होने देंगे, इसलिए हमें मजबूत बहुमत चाहिए।